बॉडी में कोई भी चीज इम्प्लांट कर दो, उससे भी धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज होगी। बॉडी किसी पार्ट में इंजेक्ट करो, वो अगले 5-6 महीने तक उसको मेडिसिन को रिलीज करेगा। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग बहुत सारे डोसेस फॉर्म है, यानी मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट के साथ साथ, मेडिकल रिसर्च के साथ साथ जो मेडिसिन के फॉर्म है उसको हमने डेवलप होते हुए देखा है। आज के टाइम में नैनो इमल्शन, नैनो टेक्नोलॉजी भी मेडिसिन में यूज की जाती है, नैनो बोट्स का भी यूज होता है। उसी तरह से फॉर्मुलेशन में भी कॉम्बिनेशन, कौन सा इंग्रेडिएंट्स के साथ कौन सा इंग्रेडिएंट ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन में काम करेगा, ये सारी चीजें उभरते आ रही है। लेकिन ये पूरे साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल साइंस में होती है, क्योंकि वो वाइडली प्रैक्टिस्ड है। और दिस इज जस्ट लाइक ये एसेंशियल और लाइफ सेविंग फॉर्मुलेशन में आती है। न्यूट्रोसिटिकल भी तरक्की कर रही है। कुछ ऐसे कंपनीज है दुनिया में जो एडवांस फॉर्मुलेशंस बनाती है, और खास करके ये एडवांटेज उनके पास है जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो। मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को अगर सरल भाषा में समझे तो वो ये कुल मिला के वही चीजें हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की। यानी एक प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उस इंग्रेडिएंट को आप सबसे बेहतरीन फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, उस इंग्रेडिएंट्स को अपने मेडिसिन में डाल के सबसे अच्छा डिलीवरी सिस्टम, सबसे अच्छा डोसेस फॉर्म, यानी लिक्विड हो, ऑरल हो, टैबलेट है, कैप्सूल है, इम्प्लांट्स है, किस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। उसके साथ ये भी है कि ये कितने टाइम में आपके काम करना शुरू करेगा, किस कितने रफ्तार से आपके बॉडी में वो मेडिसिन को रिलीज करेगा। उससे भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में आती है। जो भी चीजें हम खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। कुछ चीजें हैं कि ब्लड में जाके वो तुरंत काम करना शुरू करती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे डायरेक्ट काम नहीं कर सकती। वो पहले लिवर में पहुंचेगी, फिर लिवर उसको बॉडी के लायक, इस्तेमाल होने लायक बनाने के लिए उसको थोड़ा सा परिवर्तन करेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेगा, उसमें ट्रांसफॉर्म करेगा। यानी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में चला गया, फिर लिवर में जाएगा, लिवर उसको बदलेगा, फिर वापस ब्लड में आएगा, तब जाके बॉडी उसको यूज करेगी। सो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी इस स्टेप को भी थोड़ा सा एडवांस करती है, यानी फॉर्मुलेशन का उस फॉर्म में लेके आओ कि वो आपके बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपने बहुत सारे ब्रेन के पेशेंट्स के लिए एक मेडिसिन बनाई जाती है, उसका नाम है लिवोडोपा, कार्बिडोपा, लिवोडोपा। ये आपको डोपामिन बना के देगी। डोपामिन हमारा ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन आप डोपामिन को एज इट इज खा नहीं सकते। वो पेट में जाएगा, एक प्रोटीन है, डाइजेस्ट हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, एसिड में आ जाएगा। तो पहले एक दवाई बनाई जाती है जो स्टोमक को क्रॉस करके ब्लड तक पहुंच जाएगी, फिर वो लिवर में जाएगी। इस लिवोडोपा या कार्बिडोपा को लिवर उसको तोड़ के इसको डोपामिन बनाएगा, फिर ये आपके ब्रेन में पहुंचेगा। यही रीजन है कि इंसुलिन को आज तक हम लोग इंजेक्ट करते आ रहे हैं, हम इसको खा नहीं सकते। इंसुलिन का अगर आपने खा लिया, या आपके पेट में एसिड में जाएगा, वो खराब हो जाएगी। यानी आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो एसिड में संपर्क में आने से भी नहीं टूटेगा, फिर लिवर इसको तोड़ के वहां से इंसुलिन बनाएगी। ये एक तरह का चैलेंज है मॉडर्न न्यूट्रोसिटिकल साइंस में भी, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंस में भी। चैलेंज कैसे है कि बहुत बार इंसान की बॉडी और उसकी बॉडी का जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उनकी बॉडी का जो इंटेस्टाइन है, अलग अलग पीएच या फिर एल्कलिनिटी की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल को वो खराब कर देती है, या फिर वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती। और इसमें आपके लिवर का बहुत एक्टिव रोल आता है। लिवर अगर इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगी तो वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। हमने कॉमन बात ये सुनी है ना कि ये खाना खाता है लेकिन उसको बॉडी में नहीं लगता, दवाई खा रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के इस्तेमाल करने लायक ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा नहीं हो रही है। सो मॉलिकुलर
बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट दैट। यानी एग्जांपल लेते ब्रेन वन में हमने सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स डाले, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले, इंग्रेडिएंट्स को उस फॉर्म में डाला जो बॉडी में रेडी टू बी अब्सॉर्ब्ड है, रेडी टू वर्क है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। हमने उन फॉर्मुलेशंस के कॉम्बिनेशंस बनाए जो एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करेगा। हमने वो फॉर्मुलेशंस के वो फॉर्म डाले जो फास्ट काम करेगा, और उसकी टेक्नोलॉजी पे हमने ऐसा बनाया जो बॉडी में क्विक एब्जॉर्प्शन होगा और रैपिड एक्शन करेगा। आज के टाइम में लोगों को हर चीज में जल्दी रिजल्ट चाहिए। आज के टाइम में लोगों को क्विक एक्शन चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, चाहे आप आयुर्वेदा यूज करते हो, एलोपैथ की मेडिसिन यूज करते हो, कोई न्यूट्रोसिटिकल यूज करते हो। सो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल से फार्मास्यूटिकल का, ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, न्यूट्रोसिटिकल का, आप कह सकते हो कि इस तरह का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया है। सो डिटेल में बात करेंगे। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं कि हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स में हमने कौन कौन सा फीचर्स और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी होती है जो प्रोडक्ट के अंदर होता है। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होते हैं जो कस्टमर को मिलता है, और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम्पल, हमने प्रोडक्ट में पेन किलर डाला, इससे पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा। हमने उस पेन किलर को नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डाला। इस नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पेशेंट के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट का फीचर है। इससे प्रोडक्ट की एफिकेसी, प्रोडक्ट की बेनिफिट, प्रोडक्ट की रिजल्ट बढ़ेगा। सो प्रोडक्ट में हमेशा बेहतरीन फीचर और टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन कस्टमर को इनसे ज्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम में कस्टमर, कंज्यूमर अवेयर है, उनके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, वो चेक करते हैं। तो आप जब प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ ये फीचर्स और टेक्नोलॉजी बताओगे, आपके जो कंज्यूमर हैं दे विल बी मोर हैप्पी, वो आपके प्रोडक्ट को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। सो पहला फीचर जो हमने प्रोडक्ट्स में डाले हैं वो है एविडेंस बेस्ड पैटेंटेड इंग्रेडिएंट्स। हमने 19 पैटेंटेड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, और पैटेंट्स बनाना आसान काम नहीं है। पैटेंट्स बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत डेडिकेटेड रिसर्च चाहिए होता है। थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा पेटेंट होता कैसे। आपने कोई भी मॉलिक्यूल खोज निकाला होगा। पेटेंट आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, प्रोडक्ट का ले सकते हैं, प्रोसेस का ले सकते हैं, यहां तक आप खाने का भी पेटेंट करा सकते हो। से आपने कोई भी एक मॉलिक्यूल खोज निकाला, कोई आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट खोज करके निकाला, और आपने पता किया कि इसमें कोई एक खास तरह का मेडिसिनल कंपाउंड है। से तुलसी आपने लिया, तुलसी में आपको कोई खास तरह का एंटीऑक्सीडेंट मिला। तुलसी बहुत अलग अलग तरह का होता है। आपके वहां में खास तरह का तुलसी उगता है, या फिर आपके वहां पे जो तुलसी उगता है आपने आपको लगा इसमें वो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है, तो आपने सारे रिसर्च किए और आपको रिसर्च में मिला हाँ एक्चुअली में आपके पास ये तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा है। फिर आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया विथ ऑल द एविडेंसेस, जो भी सारे रिसर्च अपने सालों तक किया, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द स्टडीज, ऑल द रिसर्च पेपर्स, जो वेरीफाइड रिसर्च है। सिर्फ आपने किया वैसे नहीं, दिस रिसर्च हैज टू बी वेरीफाइड थ्रू ए वेरीफाइड लैब। फिर आपने गवर्नमेंट को वो स्टडी सबमिट किए। फिर सरकार आपके स्टडी को पूरी इंडिया के डाटा के साथ मैच करेगा। क्या किसी और स्टेट से ये क्लेम आया, किसी और ने ये क्लेम किया, किसी और ने भी ये दावा किया कि उसके तुलसी में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है? जब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो आपका यह दावा, आपके रिसर्च पेटेंट हो सकती है। सो आप ये मान के चलो कि आपका कंपटीशन करोड़ों लोगों के साथ होता है जब आप कोई चीज, कोई मॉलिक्यूल पेटेंट करवाते हैं। इस तरह का पेटेंट हर एक देश के लिए अलग होता है, एंड मैं प्राउडली फील करता हूं कि हमने दुनिया भर के अलग अलग देशों का सबसे बेहतरीन 19 पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके किसी एक प्रोडक्ट में 5-6 पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअली में हैं, आप ये कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, या फिर दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमें नहीं पता तो हम बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। और ये सारे पेटेंट स्टडी बैक्ड है, साइंस बैक्ड है, रिसर्च बैक्ड है।
दूसरा फीचर जो है क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस। इसका मतलब है आपकी जो प्रोडक्ट की जानकारी है वो कंप्लीट जानकारी है, फैक्ट बेस्ड है, क्लिनिकल स्टडी क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है। जो आपने लिखा उसका फायदा कंज्यूमर को होने वाला है। जो आपने लिखा उससे लोगों को मदद होता है इस प्रोडक्ट को समझने में, और उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी, एफिकेसी, पैटर्न सब कुछ पता चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने लिखा वो एक्चुअली प्रोडक्ट में है। तीसरा एक टेक्नोलॉजी है, तीसरा और चौथा ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम। हमने इसके बारे में एक पैनल डिस्कशन में बात किया था, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा। ये दोनों टेक्नोलॉजी आपकी फास्ट एब्जॉर्प्शन एंड क्विक एक्शन का काम करता है। दूसरा ये टारगेटेड डिलीवरी का काम करता है। चौथा तीसरा इससे बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है आपने कोई भी से आपने विटामिन सी का टैबलेट लिया और उस टैबलेट में लिखा था विटामिन सी 40 मिलीग्राम है। आपने खाया, आधा घंटा या 40 मिनट के बाद विटामिन सी आपके ब्लड में पहुंच जाएगी। हमने टेस्ट किया, पता चला ब्लड में 40 मिलीग्राम नहीं है, 20 मिलीग्राम है। तो इसका बायो अवेलेबिलिटी 50% हो गया। ऑप्टिमस नैनोमॉन्स्टर टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमस लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम से बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो स्ट्रेस कम होती है, और इसका सीधा असर उसके एफिकेसी से होगा, यानी आपकी प्रोडक्ट फास्ट काम करेगा, बेहतर काम करेगा। साइंटिफिक एंड सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लोगों ने मेडिकल जो भी मेडिसिन आप लोगों ने यूज किया है, एक एग्जांपल दूंगा, देन विल कम टू न्यूट्रास्यूटिकल। पेन किलर में आपने अक्सर देखा होगा पैरासिटामोल के साथ बहुत सारे मेडिसिन में आइबुप्रोफेन, कहीं कहीं पे एसिक्लोफेनेक ये ऐड किया जाता है। बहुत बार उसके साथ सेराशिया पेप्टाइडेस बोल के एक एंजाइम भी ऐड किया जाता है। जब दो चीजों को साथ में डाला जाता है दवाई में, दोनों चीजों का अलग अलग असर नहीं होता है। दोनों चीजों के मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में डालने का पर्पस है कि वो दोनों मिलकर बेहतर काम करेगा। आपने पैरासिटामोल के साथ एसिक्लोफेनेक लिया, इससे वो पेन भी कम हो जाएगा जो पैरासिटामोल से कम नहीं हो रहा था। ये ज्यादा टारगेटेड है, इसका एफिकेसी बढ़ जाती है, बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल में ये साइंस सबसे ज्यादा काम करती है। ऊपर वाले ने जो हमें दिया है, ऊपर वाले ने इंसानों के लिए जो नेचुरली बना के भेजा है वो न्यूट्रास्यूटिकल बना के भेजा है, मेडिसिन बना के नहीं भेजे। ज्यादातर मेडिसिन सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब है मैन मेड, इंसानों ने बनाया है। पैरासिटामोल सिंथेटिक है, सारे पेन किलर सिंथेटिक है। एंटीबायोटिक्स ये आप हाइब्रिड कह सकते हो, इंसानों ने बनाया। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं बनाते, हमने जबरदस्ती उनमें से बना लिया। तो जितने भी मेडिसिन हैं मोस्ट ऑफ देम आर मैन मेड और सिंथेटिक। लेकिन जितने भी न्यूट्रोसिटिकल है, न्यूट्रोसिटिकल और थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में लेके जाते हैं, सारे फल और सब्जियां ये न्यूट्रोसिटिकल है। उन्हीं में से आपने सारे विटामिन वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया। आपने पपाया का जूस बनाया, जूस को ड्राई होने दिया, उसको पाउडर अप से कैप्सूल बना लो, आपको भरपूर मात्रा में कैरोटीनॉइड मिलेगा, रेटिनॉल्स मिलेंगे, विटामिन ए मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। तो न्यूट्रोसिटिकल इज नेचुरल। और आप सभी को पता है एस्टोनिया वन में जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो नेचुरल सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, कोई भी हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं है। नेचुरल सिलेक्टिव ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। जो न्यूट्रोसिटिकल है ये नेचुरल है और इसमें सबसे ज्यादा सिनर्जी काम करता है। एग्जाम्पल, हम जब हल्दी खाते हैं, चाहे आप कुकिंग में खाएं, आपने उसको एज ए जूस में डाल के खाया होगा, पिया होगा। सो कुरक्यूमिन आपके बॉडी में काम करता है। अगर आपने हल्दी के साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिक्स किया, थोड़ा सा दालचीनी मिक्स किया, तो हल्दी में मौजूद जो कुर्कुमिनॉइड है, एल्कालॉइड है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 1000 गुना बढ़ जाती है। हमने ये लास्ट लास्ट टू लास्ट सैटरडे पैनल में डिस्कस किया था।
पुराने जमाने के लोगों ने इंसानों के लिए खाने के लिए जो भी चीजें बना के दी हैं, वो एक तरह का साइंटिफिक एंड सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है। आप सोचो, हम लोग नॉन वेजिटेरियन कुकिंग में कितने सारे गरम मसाले डालते हैं। उन गरम मसालों के डालने का मतलब है आपने उस खाने के साथ ऐसे विटामिन मिनरल्स भी लिए जिससे बॉडी में ओमेगा फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, या तो बैड कोलेस्ट्रॉल गया होगा तो उसको कट डाउन करेगा, एंटीऑक्सीडेंट की काम करेगी। सो एक नेचुरल सिनर्जी का इंफॉर्मेशन हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आज के टाइम में साइंटिफिकली न्यूट्रोसिटिकल के हजारों स्टडीज हैं और उससे हमें पता चला इस मॉलिक्यूल के साथ, इस इंग्रेडिएंट के साथ अगर आपने इस इंग्रेडिएंट को यूज किया, इस फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ इस फ्रूट को अगर आपने मिक्स किया, आपको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। उसको बोलते हैं साइंटिफिक एंड सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन। फाइनली कस्टमाइज सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। जनरली मैंने देखा अपने पूरे करियर में, डायरेक्ट सेलिंग के करियर में, कि अगर आपको यू रिच टू एनी कंपनी, अगर आपने कहा मुझे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, मुझे एक दो प्रोडक्ट दे दो, वो आपको 4-5 प्रोडक्ट देंगे। हमने अगर यहाँ में पूछा कि मुझे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, मुझे एक दो प्रोडक्ट दे दो, आप लिवर वन देंगे, एसबीटीसी देंगे, मैक्सिमम जीपीएम दे सकते हो, और हर कोई यही प्रोडक्ट देगा। तो हमने लोगों के 5-6 प्रोडक्ट्स में जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब कुछ हमने लिवर वन में डाला। यही है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। आज हम ज्यादा बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी इन न्यूट्रोसिटिकल फॉर्मुलेशन की जो की एस्पेक्ट्स है, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। पहला है कि हमने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, हालांकि ये महंगा है, ये टाइम टेकिंग है, और इसमें बहुत सारे स्टडीज चाहिए, बहुत सारे स्टडीज चाहिए। आप सोचो, इंसुलिन शायद आज से 50 साल पहले लॉन्च हुई। एक नोवो नोर्डिस्क कंपनी है अमेरिका में, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसुलिन मेकिंग कंपनी है, और उसके पास इंसुलिन डिलीवरी का सारे फॉर्मुलेशंस है, पेन है, इंजेक्शन है, इम्प्लांट्स है। लेकिन इन पिछले 70 सालों में भी इंसुलिन खाने लायक हम नहीं बना पाए। उस फॉर्मुलेशन का आज तक हम चेंज नहीं कर पाए कि किस तरह से इंसुलिन खाने लायक बन जाए। नाइपर में एक स्टडी हुआ था, मोहाली के नाइपर से ही हुआ था। नाइपर इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक तो ट्रायल्स हुए, उन्होंने कुछ फॉर्म बनाया इंसुलिन का जो आप खा सकते हो, लेकिन अभी तक ये फेज 4 में नहीं आया, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। सो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल मेडिसिन में होते थे। बहुत गिने चुने कंपनी है, और ये वो कंपनी है जिनके पास खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद की R&D है, क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट नहीं आती है शुरू में। आप मानो एक नॉर्मल फॉर्मुलेशन, आप कोई भी टेबलेट उठा के लेके जाओ अश्वगंधा का मार्केट से, अगर आपको 10 रुपए में मिलेगा, अगर आप उसमें एडवांस मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी यूज करके उसका फॉर्मुलेशन का डोसेज चेंज करके आप लेके आते हो, उसका कॉस्टिंग 20 रुपए भी हो सकता है। सो जनरली लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, ये वही कर सकते हैं जिनके पास बहुत बड़ा बैकअप हो। वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास खुद की R&D है, खुद की लैब है, यूएसएफडीए कंप्लायंस से लिस्टेड, बीएससी लिस्टेड हमारा प्लांट है। सो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया फॉर्मुलेशन को ज्यादा एफिकेसी बनाने के लिए, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्विक बनाने के लिए, इसके असर को बढ़ाने के लिए, फास्ट एक्शन करने के लिए, और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोएक्टिव्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे ब्रेन में बनता है। आप डोपामिन खाओगे, काम नहीं करेगा, टूट के खराब हो जाएगी। आपको लेवोडोपा बनाना पड़ा, और डोपामिन से लेवोडोपा बनाना आसान काम नहीं था। उन्हें लेवोडोपा बनाया, उसको खिलाया, फिर डोपामिन बना, फिर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। इस प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स करते हैं कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें न्यूट्रोसिटिकल में फायदा ये है कि ये उन चीजों से बनी है जो नेचुरली खाने में मौजूद होती है, जो ह्यूमन बॉडी की डेली रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, जो ऊपर वाले ने पहले से ही खाने में डाल के रखा है। अब इसमें चैलेंज कहां पे आता है? जैसे हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन हमें दूध में मिलता है। पहले हमें दूध में से, आप दूध को पाउडर फॉर्म में लेके आओ, आप उसको
एज ए प्रोटीन बेच दो, हो जाएगा। आप सोयाबीन का पाउडर बना दो, उसका बेच दो, प्रोटीन हो गया। आप बादाम या फिर ऐसे कोई भी प्रोटीन रिच फूड का पाउडर बना दो, लिक्विड बना दो, लिक्विड को ड्राई करके उसका पाउडर बना दो, आपका प्रोटीन हो गया। दिस इज प्रोटीन सोर्स, या फिर आप सोयाबीन पाउडर कह सकते हैं। अब दूध में से प्रोटीन को अलग करना है, इसमें से फैट को हटाओ, पानी को हटाओ, सिर्फ केसिन को आपको सेपरेट करना है। और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। 1 लीटर दूध से आपको 5-10% ही केसिन मिलेगा। अब केसिन मिल तो गया, अब इसको उस फॉर्म में लेके आना है कि खाने के बाद बॉडी में क्विकली एब्जॉर्ब हो, नेचुरल फॉर्म में हो। तो ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, और बॉडी में जो फॉर्म क्विकली एब्जॉर्ब होगा, यानी लिवर से गुजरना नहीं पड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोएक्टिव्स। और ये सालों लग जाते हैं। हमें पता है कि एलोवेरा में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये बहुत टाइम लगा पता करने में कि एलोवेरा में एलोइन होता है, बर्बालोइन होता है, जो बॉडी में एक्शन देती है। ये बहुत साल लगे पता करने में कि आपके घर में जो मिर्ची है, ग्रीन चिलीज है, उसमें कैप्सिसिन होता है जो हमें फायदा देती है। ये बहुत टाइम लगा पता करने में कि हल्दी में कुर्कुमिन होती है। ये और भी टाइम लगा ये पता करने में कि 3 तरह का कुर्कुमिनेट्स होते हैं। ये बहुत टाइम लगा पता करने में कि अश्वगंधा में इथेनोलाइट होता है। और ये और टाइम लगता है कि इथेनोलाइट किस फॉर्म में है, कितने परसेंटेज में, प्लांट के किस हिस्से में कितना परसेंटेज में रहता है। इट्स ए वेरी वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप मान के चलो, आज भी अगर आप बाहर जाके चारों तरफ घूम के देखोगे, और अगर आपको 100 प्लांट्स दिखे, 100 पौधे दिखे, उसमें से शायद 80 प्लांट आज भी ऐसा जिसके मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज भी नहीं पता। सालों लग जाते हैं इसको पता करने में। बट वी आर फॉर्चुनेट कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, दुनिया भर के पेटेंट्स को स्टडी किया, दुनिया भर के रिसोर्स को स्टडी किया, रिसर्च को स्टडी किया, पब्लिकेशंस को हमने स्टडी किया। हर एक कंट्री में जो सबसे बेहतरीन न्यूट्रोसिटिकल फॉर्मुलेशन हमने उसको स्टडी किया। हर साल इंग्रेडिएंट्स के बहुत सारे एक्सपो होते हैं जहाँ पे डॉक्टर विक्रांत अक्सर जाता है। अभी एक होने वाला है, आई थिंक ये कोरिया में होने वाला है। तो इस तरह के एक्सपोज में हम जाते हैं और हम पता करते हैं उनके पास कौन सा फॉर्मुलेशन है, किस फॉर्म में है। चाइनीज के पास बहुत एडवांस फॉर्मुलेशंस है और उनके पास ट्रेडिशनल मेडिसिन का बहुत बड़ा खजाना है। यूरोपियंस के पास बहुत सारे ऑर्गेनिक ड्रिंकेबल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं। और फॉर्चुनेट कि हमारे R&D, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके पास ये जानकारी या फिर उनके पास ये एक्सेस है। और मुझे लगता है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वी आर द फर्स्ट कंपनी जिनके पास इतने सारे पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं। सो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, और बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव इसका स्टडी भी है। तो हमने ऐसे बहुत सारे एक्टिव बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का पता लगाया और हम उसी का ही इस्तेमाल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन का मतलब है हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि किस फॉर्म में ये सबसे ज्यादा काम करेगा। नैनो इमल्शन फॉर्म हो, लिपोसोमल फॉर्म में हो, क्विक एक्शन में हो, इसके किसके साथ कॉम्बिनेशन में डाला, कौन सा डोसेस फॉर्म में क्विक काम करेगा। तो उसी टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया। क्वालिटी एंड सेफ्टी एश्योरेंस एक बहुत बड़ा पैरामीटर क्वालिटी का होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हर्बल एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। मान लेते हैं मैंने अपने घर में तुलसी का खेती किया, या फिर कोई भी इस तरह का प्लांट का खेती किया। अब उसमें कीड़े आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स भी आते हैं। अलग अलग तरह का उसमें पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स, हर्ब्स आ जाते हैं। अब इनको मारने के लिए मैंने पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया, मैंने सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। वो सारा चीज प्लांट में रह जाता है। और शायद आपको पता होगा आजकल ऐसे भी फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड आते हैं जो जमीन पे डाली जाती है, प्लांट उसको सोखता है अपने जड़ों से, और वो प्लांट के अंदर में चला जाता है, बाहर में नहीं। वो प्लांट के अंदर में जाइलम फिल्म से पूरे प्लांट के पत्तों में चला जाता है। अब ऐसे ही तुलसी के पत्तों का, दूसरे दूसरे पत्तों का मैंने तोड़ के जूस बना के आपके डिब्बे में डाल दिया। तो आप क्या पी रहे हो? आप तुलसी के साथ साथ लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड,
वुडीसाइड, हेवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, पॉइजन, ऑलमोस्ट सारे चीजें खा रहे। क्वालिटी सेफ्टी एश्योरेंस हमारे यहाँ पे कैसा होता है? सबसे पहले सिलेक्टिव, ऑर्गेनिक, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी सिलेक्टिव है, हमने सब कुछ नहीं लिया, सिलेक्टेड ब्रीड ही लिया। ऑर्गेनिक लिया जिसमें कोई भी बाहर का हार्मफुल ना हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी यूज नहीं हुआ। नेचुरल लिया, हाइब्रिड भी नहीं लिया, इसलिए उसमें लिखा जाता है जीएमओ, नो जीएमओ, यानी कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हमने यूज नहीं किया, नेचुरल है। तो हमारी क्वालिटी एंड सेफ्टी एश्योरेंस मिलती है। लास्ट टाइम केएसएम के सेशन में हमने कहा था नो क्वेश्चंस आस्क्ड। केएसएम 66 दुनिया में शायद सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाले मॉलिक्यूल है। मोर देन 84 स्टडीज हुए हैं इसके अलग अलग कंट्रीज में, उसमें से तो 24 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जबकि साबित हो चुके उसके बाद भी। और इसके लिए ये टैग मिला कि इतना सेफ है कि इसमें सवाल भी नहीं पूछा जा सकता। ऊपर से ग्रास सर्टिफाइड है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। पहला, हमने स्पेशीज वो लिया जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, हाइब्रिड नहीं है। दूसरा, कोई भी हार्मफुल केमिकल टॉक्सिन्स वहां पे यूज नहीं हुआ। तीसरा, हमने एडवांस मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ग्रीन केमिस्ट्री, नो hazardous केमिकल। सो क्वालिटी और सेफ्टी एश्योरेंस, तो आप लोगों को कह सकते हो इतने सारे टेक्नोलॉजी मेथड का हम यूज करते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा होती है। टारगेटेड हेल्थ सोल्यूशन, टारगेटेड हेल्थ सोल्यूशन का मतलब और टारगेटेड डिलीवरी का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। आप मान लो आपने कोई भी मल्टीविटामिन लिया, अब कोई भी मल्टीविटामिन आपको क्या फायदा देगा? बॉडी का नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी का नॉर्मल रिक्वायरमेंट, आपका कुछ कुछ विटामिन कम होगा, बॉडी में आपकी कुछ विटामिन की कमी हुई है, कुछ मिनरल्स की कमी हुई है, सो मल्टीविटामिन पे आपका कमी पूरा हो गई। आज के टाइम में आपको दिखेगा सारे स्टडीज में, सारे लिटरेचर में कहा जाता है कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन। कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन में कहा जाता है कि उम्र के नौजवान को न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो 31 साल के इंसान की न्यूट्रिशन अलग है, जेंट्स का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग है, फीमेल का अलग है, एक प्रेग्नेंट लेडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है, एक लैक्टेटिंग मदर का रिक्वायरमेंट अलग है, एक किडनी पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। एंड अनफॉर्चुनेटली 25 साल के बाद हम किसी ना किसी कैटेगरी के प्री डिजीज स्टेज में आ जाते हैं। आप सब सुन के हैरान हो जाओगे, अभी तक हम लोग टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे, टाइप 3 डायबिटीज भी लॉन्च हो गई। उससे भी हैरानी की बात यह है कि टाइप 3 डायबिटीज के बारे में बात नहीं करते, वो कहता है अल्जाइमर्स और डिमेंशिया। जब ब्लड शुगर ब्रेन में ज्यादा हो जाए तो अल्जाइमर डिमेंशिया होती है। सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है, पार्किंसन भी हो सकता है। तो ये टाइप 3 डायबिटीज है, यानी इंसान हर एक स्टेज में कुछ सालों के बाद जब बॉडी की हेल्थ धीरे धीरे डिग्रेड होती है, आपका बॉडी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाता है टू वेलकम सर्टेन डिजीज। तो हर एक स्टेज में आपके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हमने टारगेटेड सॉल्यूशन बनाया। एग्जांपल, कोई 18 साल का लड़की है, बेटी है, बहन है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आयरन फॉलिक की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इस उम्र में स्किन में प्रॉब्लम होती है, उसकी रिक्वायरमेंट है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती है, उसकी रिक्वायरमेंट है। इमोशनल, एक्सेसिव इमोशनल ड्राइविंग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट है। आपके स्ट्रेस, हार्मोनल एक्साइटमेंट, इमोशनल चीजों का कंट्रोल करे, स्किन को हेल्दी रखे। इस उम्र में सबसे ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सही रखे। ये सारा चीजों को एक साथ में हमने कहा डाला स्वीट 18। हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर आप देखो, सिर्फ कुछ ओमेगा फैटी एसिड चाहिए, कुछ एमाइनो एसिड चाहिए, इससे ब्रेन के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा पूरा हो सकता है। हमने क्या डाला? हमने सारे विटामिन और मिनरल्स डाले, सारे एमाइनो एसिड डाले जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को बनाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करेगा, साथ में कोई भी डिजीज है उसको भी कंट्रोल करेगा। हमने उसमें हेल्दी फैट्स भी डाले, एंटीऑक्सीडेंट डाले, और ब्रेन तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए हमने उसमें कुरकुमिन भी डाला, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर ब्रेन। 40 की एज के फीमेल्स में बहुत सारे बदलाव आते हैं।
हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन हेल्थ, बॉडी हेल्थ, बोन हेल्थ, ये सारे बदलाव आते हैं और हमने उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, और वो है अमेजिंग 40। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए टारगेटेड है, स्पेसिफिक है। सो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने बेहतरीन तरीके से इस पर्पज से भी किया है। मॉडर्न न्यूट्रोसिटिकल और ट्रेडिशनल फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फॉर्मुलेशन है?